बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान अहमद और सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। यकीनन बड़ी तहरीकों में हिस्सा लेते रहते हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के मामलात हों और ज़ीशान वहाँ मौजूद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, इसकी वजूहात क्या हैं और जो इस वक्त तक तबाहकारियाँ हैं या फिर सड़कों की बंदिश है, जो मसाइल हैं, हुकूमतों का किरदार, रियासती इदारों का किरदार क्या होना चाहिए, माजी हाल मुस्तकबिल, ज़ीशान से जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्लाइमेट के हवाले से भी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं ज़ीशान के पास। ज़ीशान, सबसे पहले ये बताएगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल है, इसका असल जिम्मेदार कौन है कि क्लाइमेट चेंज वैसे तो पूरी दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान टॉप ऑफ द फोर में जा रहा है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान तो हब बना हुआ है। ये हर साल की एक एक्टिविटी हो रही है। जब मौसमियाती तब्दीली के ये असरात गिलगित बल्तिस्तान में जून जुलाई में आते हैं, तो हर बार दावे वादे होते हैं लेकिन उसकी तकमील नहीं होती। क्या वजूहत? सबसे पहले तो अबरार भाई आपका शुक्रिया। आपने इस अहम इशू पे मदऊ किया और बात करने का मौका मिला। देखें, गिलगित बल्तिस्तान का जो जुग्राफिया है वो दुनिया के अंदर अपनी एक अहमियत रखता है। नॉर्थ पोल के बाद आप देखें तो सबसे ज़्यादा दुनिया में जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं और लद्दाख के अंदर हैं। और ये खित्ता ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि आप देखें तो इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, ये दुनिया की 1.5 अरब से ज़्यादा की आबादी, 2 अरब से ज़्यादा की आबादी को जो है वो पानी प्रोवाइड करता है, मतलब ज़िंदगी प्रोवाइड करता है। अब इस खित्ते की जो इकोलॉजी है यहाँ की, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। इस वक्त आप देखें गिलगित बल्तिस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई गांव, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का असर आपको नज़र नहीं आता होगा। हर तरफ फ्लडिंग है, हर तरफ कहीं पे क्लाउड ब्रस्ट का आसार नज़र आते हैं, कहीं पे ग्लेशियर लेक्स आउट ब्रस्ट के आसार नज़र आते हैं और कहीं पे आपको पहाड़ जो है वो गिरते हुए नज़र आते हैं। तो इसकी बड़ी एक जो वजह है, मतलब मोटी मोटी इसकी बहुत सारी वजूहत है। एक तो पूरी दुनिया के अंदर जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसमें हमारा तो कोई किरदार नहीं है। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1% भी इमिशन में हम नहीं आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पूरी दुनिया के अंदर जो टेम्परेचर जो राइज हुआ है उसका असर सबसे ज़्यादा हमारे पास पड़ा है, क्योंकि ग्लेशियर सबसे ज़्यादा हमारे पास है। उस वजह से वहाँ पे जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से कटाव बढ़ रहा है। लेकिन हम जो जिम्मेदारियां गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वजूहत है जिनकी वजह से ये हो रहा है, आप ये मोटी मोटी चीज़ें अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पे जिस तरह से वहाँ के पहाड़ों के अंदर जो ब्लास्टिंग की गई है, जुगलोट स्कर्दू रोड इस वक्त मौत का कुआं बना हुआ है, जहाँ पे बेदर्दी से जो ब्लास्टिंग की गई, वहाँ पे जिस तरह से ऐसा लगा कोई माइंस बिछाई हुई हो और वो फट रहे हों। और आज देखते हैं ज़रा सी भी बारिश होती है तो, क्योंकि हमारा जो इलाका है, हमारे जो पहाड़ है दुनिया के सबसे कम उम्र पहाड़ों में है। यहाँ पे हमारे पहाड़ बिल्कुल आपको नंगे पहाड़ नजर आएंगे। हमारे पहाड़ों में आपको ज़्यादा कोई जंगल इस तरह नजर नहीं आएगा। अब होता क्या है, जब आप इन पहाड़ों में ब्लास्टिंग करते हैं, क्रैक्स पड़ते हैं, हमारे इलाके में 4 से 5 महीने बर्फ पड़ती है। जब पानी उन पहाड़ों के उन क्रैक्स के अंदर जाता है और वो एरिया जब उन क्रैक्स को मजीद एक्सपेंशन की वजह बनता है और हमारा एरिया फिर ये जो अर्थक्वेक जोन में भी आता है। आपको पता है कि हमारा एरिया अर्थक्वेक जोन में भी आता है। तो जब छोटे छोटे ज़िलज़ले भी आते हैं या अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स की कोई मूवमेंट भी होती है, तो उसकी वजह से फिर इन पहाड़ों में हमें वो असर नज़र आता है जो जुगलोट स्कर्दू रोड में आपको नज़र आएगा। उसी तरह एक जो सबसे बड़ी वजह है वो टूरिज़्म है। हमारे यहाँ टूरिज़्म की वजह से हमारी इकोलॉजी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है, और वो अगर यही हाल रहा तो मजीद 2-3 साल बाद वो इरिवर्सेबल फेस में चली जाएगी। आप अंदाज़ा करें, एक ऐसा खित्ता जो अपने 20 से 18 लाख लोगों को कैटर करने के लिए वहाँ पे सहूलियात नहीं है। आप 3 महीने 4 महीने के लिए वहाँ पे 40 लाख 50 लाख लोगों को लेके आ जाते हैं और उनको ना तो आप वहाँ पे कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, वेस्ट मैनेजमेंट की कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। वो जो माहौल के साथ इतना ज़्यादा जो गाड़ियाँ वहाँ आती हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एमिट होता है और ग्लेशियर्स के बिल्कुल साथ उसके जो सारे असरात हैं, और हमारी गवर्नमेंट के पास बदकिस्मती से इस सब को इस इन सूरत हाल से निपटने के लिए फंड्स न होने के बराबर है। गिलगित बल्तिस्तान का टोटल बजट ही आप देख लें तो 143 अरब है। हमारे सीएम साहब कल एक टीवी शो में इसी चीज़ का रोना रो रहे थे कि हमें इतना बड़ा एरिया जो केपीके जितना है रुकबे के एतबार से, उसको
कैटर करने के लिए जो बजट दिया जाता है। तो आप देखें कि ये सारी चीज़ें हैं जो मिला के ओवरऑल एक सूरत हाल ऐसी बनती है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कि जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं, उसकी तबाही बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। और बदकिस्मती से वहाँ पे जो इदारे इस वक्त काम कर रहे हैं वो सिर्फ फोटो सेशंस की हद तक हैं, और जो बाहर से या कहीं से फंड भी आता है तो उसका इस्तेमाल आप ग्लोव टू, हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल थी, एक 10 अरब का जो फंड आया उसमें से बाद में पता चला 4 या 5 करोड़ के तो सिर्फ उन्होंने टी शर्ट्स और टोपियां जो थी वो प्रिंट कराई थी, जिसमें उन्होंने अपने उसमें से भी कुछ एडवर्टाइजमेंट जो बजट टीएडीए में चला गया होगा, बाकी टीआईडीए में चला गया। और वहाँ जो इस वक्त सिर्फ शायद घांचे या खरमंग 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं, बाकी जगहों पे तो जो अर्ली वार्निंग अलार्म सिस्टम्स इन्होंने लगाए वो कुछ सवालिया निशान है। फिर जो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज्म के साथ लिंक होके जो मेगा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, अताबाद का जो लेक्सस होटल है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान अताबाद झील खुद एक हादसे के तहत बनी, और वहाँ बिल्कुल एक ऐसे नाले पे जहाँ से लैंड स्लाइडिंग होती है, जहाँ से हमेशा सैलाब आता है, बिल्कुल उसके कोने पे एक होटल बनाया गया और वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और उन सब की जिंदगियों को रिस्क पे डाला गया। अभी कुछ दिन पहले वहाँ लेक्सस के साथ फिर सैलाब आया था, पिछले साल भी इस साल भी जी जी। तो इस तरह के जो सारी चीजें हैं, और फिर गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियाँ बहुत ज्यादा है। आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एजुकेशन नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब इसकी वजह से अब हर बंदा तो शहरों की तरफ आ नहीं सकता, तो हमें एक लॉलीपॉप दिया गया, हमें एक सब्ज बाग दिखाया गया है कि देखें आपका एरिया इतना खूबसूरत है, आपके पास इतने अच्छे मीठे फल हैं, आपका इतना खूबसूरत आपके पहाड़ हैं, इतने खूबसूरत आपके पास झीलें हैं, तो आप टूरिज्म की मद में कमाएं। अब ये जो टूरिज्म की मद में अपनी इकोनॉमी बनाने के चक्कर में आप देखें, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, हमारे अपने लोगों ने बिल्कुल व्यू पॉइंट्स के लिए जाके, जहाँ से सैलाब की जगह थी, जहाँ से पानी आने की जगह थी पहाड़ी, वहीं पे जाके वहाँ पे लोगों ने गेस्ट हाउसेज बनाए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, वहाँ पे कैंपिंग साइट्स बनाए हैं। तो अब जब सैलाब आता है और वो चीज़ें तबाह हो जाती हैं तो वो उसकी तबाही बहुत ज़्यादा नुमाया होकर नजर आती है। फिर डिफॉरेस्टेशन हमारे सामने है। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा एरिया जहाँ पे मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में 3 से 4 महीने बर्फ पड़ी रहती है। वहाँ पे लकड़ी जलाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पे बैठ के ऑक्सीजन लेना जिंदा रहने के लिए, वरना वहाँ लोग जिंदा नहीं रह सकते। अब वहाँ पे आप बिजली की हालत देखें, अब लकड़ी का अल्टरनेटिव क्या हो सकता था? बिजली हो सकती थी कि लोगों को हाई वोल्टेज पे परमानेंट बिजली वहाँ पे 24/7 हो 12 महीने, ताकि जंगल का कटाव कम हो। लेकिन वहाँ तो बदकिस्मती से जून जुलाई में भी 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो ऐसे में मजीद हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत सख्त इकदाम करने पड़ेंगे आपको, वरना ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आपने लकड़ी जलाने की बात की, लकड़ी जलाने से ज्यादा तो जो हमारे वहाँ टिम्बर माफिया है उसने एक तबाही मचाई हुई। और रिसेंटली एक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो सेनेट कमेटी थी, कमेटी में मैं वहाँ पर शरीक था और गिलगित बल्तिस्तान से भी हुकाम वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर ये इंकशाफ हुआ कि जो टिम्बर के तकरीबन जो ठेकेदार हैं 100% ठेकेदार जो, एक तो वो हैं खैबर पख्तूनख्वा से पठान है, नंबर 1। नंबर 2 ये इंकशाफ हुआ कि एक साबिक वजीर आला के कोई रिश्तेदार थे, वो 4 दफा जो है ना कोई अफसर रहे जंगलात में, और उन्होंने पूरा दियामर के जंगलात अपने नाम कराए हुए, और ये भी बताया गया कि स्वात और खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात अपने नाम कराएं। तो अब ये सिचुएशन वहां पर है, और मैं जब गुजरते हैं चिलास एरिया से तो वो लकड़ी के बड़े बड़े टाल जो टिम्बर नजर आते हैं हमें, वो क्या ये सिचुएशन दरख्त हम लगाते नहीं है, इकदाम हम उठाते नहीं है और बस कटाई पे लगे हुए हैं। देखें, ये अभी कुछ दिन पहले गिलगित में भी एक वाकया हुआ, बाकायदा किसी को मार भी पड़ी होटल में इसी लेन देन के चक्कर में, वो ये तो होता रहता है। अब आप देखें, ये वैसे आपने बात बता दी, ये मारधाड़ी वही लकड़ी वाला मामला तो नहीं था? नहीं, वो उन्हीं साहब के साथ लिंक था जिनका आपने हवाला दिया। अब आप दियामर का आपने कहा, अगर आप दियामर बाबूसर टाप देखें, बाबूसर टाप जब ये रोड बना शुरू में, तो वहां से जब हम गुजरते थे 2014-13 में, तो वहां पे अच्छा खासा जंगल था। अब आज देख लें वो जगह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कभी जिंदगी में दरख्त ही ना होगा हो। तो डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगल की कटाई, लकड़ी की स्मगलिंग, ये तो बहुत आम है, खासकर दियामर के अंदर जहाँ पे ये दियार की लकड़ी का फर्नीचर और उसके लिए जो है, ये तो पूरी एक माफिया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बैठी है। इवन जुगलोट के नाले से पिछली बार जब सैलाब आया तो वो जो पानी था वो खाली लकड़ियां लेके आ रहा था, और फिर लोग उन्हीं लकड़ियों के चक्कर में भी, एक बंदा दरिया में चला गया था वो लकड़ी निकालने के चक्कर में। तो ये तो है।